मौलाना को स्टैंड लेना चाहिए। अगर उनके बगैर भी तरमीम होती है तो हो जाए, कम अज कम वो इस गुनाह से बचे रहे। पाकिस्तान के सीनियर सियासतदानों में कभी हजरत मौलाना शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह थे, नवाबजादा नसरुल्लाह खान थे, खान अब्दुल वली खान थे, सरदार शौकत अयाद थे, मुफ्ती महमूद थे, प्रोफेसर गफूर थे, वो काजी हुसैन अहमद भी थे। वो लोग आइन के लिए लड़ते थे, आइन के लिए खड़े होते थे, उन्होंने आइन पास करवाया। अब उन लोगों में से एक महमूद खां चकजई, पुराने आदमियों में से, वो कह रहा है पाकिस्तान के आइन का जनाजा उठ रहा है, पाकिस्तान का आइन दफन किया जा रहा है। पाकिस्तान के इस आइन ने जो 73 में हमारे अकाबरीन ने बनाया, इसने मुल्क को जोड़ रखा है। सूबे महरूमी का शिकार होने के बावजूद मुल्क के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन अगर आप इस आइन का सत्यानाश कर देंगे, इस आइन को दफन कर देंगे, और हर बंदा कहेगा कि मैं ताहयात हूं और मैं काबिल मुआखजा भी नहीं, कोई अदालत भी मोहब्बत, तो सुप्रीम कोर्ट का सत्यानाश हो रहा है। आइनी अदालत आ रही, आइनी अदालत में वो जज होंगे जो आइनी बेंच में बैठे हुए, और कोई वहां सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई केस किसी तरफ लग सके। अदालत का सत्या, सुप्रीम कोर्ट का सत्यानाश तो कौन सी अदालत में चैलेंज हो सकेगा? आपको आपका मुआखजा करना किसने है? जरदारी साहब, मियां शहबाज साहब, आपका मुआखजा कौन करेगा? आपने अदालतों का तो सफाया कर दिया। अब मुल्क पे रहम फरमाएं, जिंदगी का पता नहीं, आप दोनों उम्र के उस हिस्से में हैं, मैं भी उस हिस्से में हूं, किसी वक्त भी बुलावा आ सकता है। मुल्क पे जुल्म ना करें, मुल्क के साथ ज्यादती ना करें, मुल्क के आइन के साथ जो हमारे बुजुर्गों की मीरास है, जिसने मुल्क को जोड़ा हुआ है, इसके साथ खिलवाड़ ना करें। और तरमीमें अगर कोई करनी है तो वो करें जिससे अवाम का भला हो। कोई वो तरमीम लाएं जिससे हजूर का निज़ाम इस मुल्क में आ जाए।